तो अभी तक हम पढ़ रहे थे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था। कल हमने ये पढ़ लिया HUF क्या होता है, उसके मीनिंग, मैरिट्स, नहीं उसके मीनिंग, उसके टाइप्स, कर्ता, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। जल्द से जल्द आई वांट टू फिनिश द चैप्टर, तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। और सलोनी एक बात याद रखना, फीचर्स किसी भी चीज के और मेरिट्स 90% सेम होते हैं, सिर्फ 1% डिफरेंस होता है किसी के फीचर्स और किसी के मेरिट्स में। वैसे फीचर्स और मेरिट्स बिल्कुल सेम चीज होती है, ठीक है। तो मैं इसके फीचर्स नहीं करवाऊंगी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्योंकि वैसे भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। तो आज मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा HUF का। कल कल मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी करवाऊंगी। आज हम पढ़ लेते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मैरिट्स। और आज मैंने वैसे नहीं लिखे जैसे हम पहले हेडिंग डालते हैं फिर उसके अंदर डिफाइन करते हैं, मैंने पॉइंट वाइज लिख लिया। इसको अगर बड़ा करना हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको पता है कि HUF ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप इसे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो अपना। अगर आपको एक लाइन बताओ कि HUF ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो आप इसे थोड़ा सा बड़ा अपने आप कर सकते हो। हाँ ठीक है, चलो। मैरिट्स मतलब फायदे, एडवांटेजेस। पहले हम पढ़ते हैं कि हिंदू डिवाइडेड फैमिली के हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। फर्स्ट पढ़ो, बेनिफिट ऑफ HUF। ओके, हाँ पढ़ो। आपको रुको 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 रुको, एक एक करके आप मुझे एक बात बताओ, ऐसा ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो किसे हम एक चीज को और भी कह रहे थे, हम किसे कह रहे थे? आपने सुनी सुनी सी लाइन होगी ये तो। मैं कह रही हूँ कि HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, आपने फर्स्ट पॉइंट इसका एडवांटेजेस का पढ़ा कि ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा तो हमने एक चीज को और भी कहा था, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, वो कौन सी थी? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर को भी हमने यही कहा था वो ओल्डेस्ट है। देखो पुरानी चीजें वही होगी जिसमें तुम्हारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होगी, जिसमें तुम्हें कुछ अपग्रेड नहीं करना होगा। अगर तुम्हें किसी चीज में कुछ अपग्रेड करना होगा, समय के साथ बदलना होगा, वो हमारी ओल्ड कभी भी नहीं हो सकती। HUF में सिंपल एक फैमिली बैठ के अपना बिजनेस कर लेते, तो वो सबसे पुरानी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आती है। HUF हमारी पुरानी तरीके से बिजनेस करने का पार्ट होता है, क्योंकि इसमें कोई भी इनोवेशन नहीं होता, सारी फैमिली मिलकर इकट्ठे कर लेते हैं काम। कोई न्यू न्यू इनोवेशन आए, कोई टेक्नोलॉजी आए, कोई अपग्रेडेशन आए, इन्हें उनसे कोई मतलब नहीं होता है। जिस तरीके से अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, अपने ही तरीके से, अपने पौराणिक तरीकों को मानते हुए अपने बिजनेस को करते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, सेकंड पढ़ो। ये समझ नहीं आया HUF ओल्डेस्ट क्यों होता है? ओल्डेस्ट मतलब क्या होता है? इंग्लिश में मुझे ओल्डेस्ट का मतलब बताओ। पुराना। HUF हमारा पुराने फॉर्म का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि फैमिली बिजनेस होता है। फैमिली बिजनेस मतलब किसी के दादा, उसके दादा, उसके दादा, उसके पापा बिजनेस करते रहते हैं। पुराना इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई भी न्यू इनोवेशन, इनोवेशन मतलब कि भाई अब अपग्रेड हो जाओ, अब समय के साथ बदल जाओ, ये नई टेक्नोलॉजी आई है, नई चीज आई है, उसके साथ इन्हें कोई मतलब नहीं होता। जिस तरीके से अपना बिजनेस HUF वाले कर रहे होते हैं, ये अपना उसी तरीके से बिजनेस करते हैं। इन्हें नए अपग्रेडेशन से कोई भी मतलब नहीं होता। क्लियर? क्लियर? चलो सेकंड रीड करो। अरे नहीं, सेकंड पॉइंट। ना ना, एक्चुअली सबसे आसान तरीका होता है बिजनेस करने का। इसका एक कारण मुझे आप बता दो कि HUF आसान क्यों होता है। हाँ हाँ, बात ही, हाँ हाँ, सबसे बड़ी बात ये, कोई बॉस नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई हेड नहीं होता।
अगर घर वाले डांट भी दे तो इतना बुरा नहीं लगेगा, अगर कोई बाहर वाला डांटते तो बंदे को ज्यादा बुरा लगता है बेफजूल में अगर कोई डांटते तो एक्चुअली इजी इसलिए होता है देयर इज नो बॉस, ऑल आर द फैमिली मेंबर्स एंड देयर इज अ प्रॉपर बॉन्ड बिटवीन देम। अब कोई बच्चा है, कोई अपने मम्मी पापा की बातों को क्यों बुरा मानेगा, मान भी जाए तो इतना नहीं मानता जितना अगर उसको कोई बॉस उसे डांटते, किसी के सामने डांटते तो उसे बुरा लगेगा। ये इजी इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई बॉस नहीं होता, सब लोग फैमिली के मेंबर ही होते हैं। क्लियर? थर्ड पढ़ो। ये तो आपको समझ ही आ गया होगा पढ़ने से, इसमें जो रिलेशंस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। कभी आपने सुना है कि आप कोई लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसके एम्प्लॉयज आपस में उनके बहुत अच्छे रिलेशंस है, कभी आपने सुना है? कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी कंपनी के एम्प्लॉयज के सभी एम्प्लॉयज के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस है? सुना है आपने? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा तो हो सकता है एक दो लोग फ्रेंड हो, तीन चार लोग फ्रेंड हो, बट हर ही लोग एक कंपनी का फ्रेंड हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन एचयूएफ में एक अच्छा रिलेशन होता है सबके अंदर, तब क्योंकि कोई किसी का भाई होता है, कोई किसी की मम्मी होती है, कोई किसी के पापा होते हैं। हर जो फैमिली मेंबर बिजनेस करते हैं तो सबका कोई ना कोई रिलेशन होता है, और जिनका जो रिलेशन होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ो। मतलब मतलब एचयूएफ के पास पैसा बहुत कम लगा चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट ज्यादा पैसों की नहीं होती, कैपिटल यानी जो पैसा होता है वो ज्यादा नहीं रिक्वायर्ड होता। क्यों नहीं होता इसमें पैसा ज्यादा रिक्वायर्ड, बाय? हाँ, क्योंकि पैसा लगता है बिल्डिंग बनाने में, कंपनी बनाने में, कंपनी के फर्नीचर लेने में, एसी लगवाने में, कंप्यूटर्स लेने में, सबको लेने में। घर में हो, वो ही घर है, तो बिजनेस ना करो तो भी उसी घर में रहोगे, बिजनेस कर रहे हो तो भी उसी घर में रहोगे, तो कंपनी का पैसा बचता है, लोगों के एम्प्लॉयज का पैसा बचता है, लोगों को सैलरी देने का पैसा बचता है, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बचता है, आपके फर्नीचर का पैसा बचता है, एसी वेसी इलेक्ट्रिसिटी का पैसा बचता है, तो इसलिए इसमें ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट पढ़ो। जैसे इसमें पैसा कम होता है वैसे रिसोर्सेज भी कम होते हैं। हाँ। नहीं होती। नहीं नहीं सलोनी, नहीं, अपने ही घर में काम करते, जिसका जितना भी, किसी का छोटा घर हो या बड़ा घर हो, एक्चुअली तभी तो फैमिली बिजनेस होता है बच्चा। ये जिस जगह अपना काम कर रहे होते हैं, ये उसी जगह अपना काम करते हैं। मतलब, हेलो, सलोनी वॉइस आ रही है? हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि ये जिस घर में रहते हैं, चाहे किसी का छोटा घर हो, किसी का बड़ा हो, किसी का बहुत बड़ा हो, जिस घर में रहते हैं वो उसी घर में बिजनेस करते हैं, कोई कंपनी रिक्वायर्ड नहीं होती। तभी तो मैं ये शुरू से कह रही हूँ एचयूएफ बहुत ही पुराने जमाने का, और आजकल ज्यादा एचयूएफ के बिजनेस है भी नहीं। अब समझ गए? एक चीज मुझे बताओ, रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट आर रिसोर्सेज? नहीं, रिसोर्सेज क्या होते हैं? हाँ हाँ, बस बस बस, सामान, चीजें। इसमें जैसे पैसा कम होता है, ऐसे रिसोर्सेज में सामान भी कम होता है, क्योंकि घर वाले तो एडजस्ट भी कर लेते हैं, अगर किसी के पास ज्यादा चीज नहीं है, कम चीज है, तो घर वाले अपना अच्छे से एडजस्ट भी कर लेते हैं, इसमें सामान की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर? सिक्स पॉइंट पढ़ो। जो डिसीजन लिए जाते हैं बड़ी आसानी से ले लिए जाते हैं, क्यों? वाई? डिसीजन मेकिंग इज इजी। हाँ हाँ, मतलब डिसीजन, एक बात बताओ, डिले इन डिसीजन मेकिंग कब होती है?
तब होती है जब अलग अलग लोग बिजनेस करते हैं कि भाई तू पार्टनर है मैं पार्टनर हूँ, तो बिजनेस करे तो लड़ाई झगड़े होते हैं। हर फैमिली मेंबर ना छोटी छोटी बातों पे नहीं लड़ता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पैसा आएगा तो हमारे घर में ही आएगा, तो इसलिए इसमें डिसीजन मेकिंग भी काफी आसान होती है। ठीक है, 7 पढ़ो। कोऑर्डिनेशन इज बेटर। कोऑर्डिनेशन मतलब, हाँ, सब लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, जैसे साथी हाथ बढ़ाना, तो सब लोग एक साथ मिलके काम करते थे, सब लोग बड़ी शिद्दत से काम करते हैं, दिल लगा के काम करते हैं, जो कि बाहर वाली कंपनी में कोई नहीं करता। एक बात बताओ, अगर आपको किसी कंपनी से 10-20 हजार रुपये महीना मिलना है, आप कम काम करो तो भी 20 मिलना है, बहुत ज्यादा काम करो तो भी 20 मिलना है, ठीक ठीक करो तो भी 20 मिलना है, तो आप क्या बहुत ज्यादा काम करोगे? कोई ऐसे ही पर्सन होगा या तो जितना काम दिया जाए उतना कर लेगा, या उससे कम ही करेगा, कोई 20 हजार से ज्यादा का काम नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर कंपनी आपकी एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, आप कोई काम करो, आपको पता है कि पैसा घर पे ही आना है, अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो भी पैसा घर पे आएगा, तो लोग ज्यादा कोऑर्डिनेट बना के, तालमेल बना के एक साथ मिलके काम करते हैं, ताकि जितना ज्यादा पैसा, वो पैसा होता तो फैमिली का ही है, तो वो पैसा घर में आए। ठीक है। हाँ, हाथ से करने वाले फैन, मतलब हैंडमेड फैन। अच्छा, अच्छा, तो सब लोग साथ मिलके करते हैं, तो अच्छी बात है आपको। हाँ, तो अच्छी बात है, चलो आपको एक एचयूएफ का एग्जाम्पल मिल गया। हाँ ना, बिल्कुल करते हैं। तो मैं यही तो कह रही हूँ, एचयूएफ और वो लोग बड़े दिल लगा के काम करेंगे, क्योंकि जिसको पता होता है कि पैसा अल्टीमेटली हमारे घर में आना है, वो लोग बहुत दिल लगा के काम करते हैं। कोई बंदा कंपनी का काम ढंग से नहीं करता, बट अपने फैमिली बिजनेस को जरूर ढंग से करता है। हाँ, तो ये भी एग्जाम्पल एचयूएफ का होता है। 8 पॉइंट वर्क बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेस्ट तरीके से होता है। इसका कंक्लूजन है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चीप यानी सस्ता और बेस्ट तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्लियर। इसके मैंने 8 मेरिट्स लिखा है, आप कोई भी 5 कर लेना, एनी 5 जो आपको याद रहे, क्योंकि 5 इनफ होते हैं किसी भी चीज के। क्लियर।